वेलकम टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रूसोस का व्यू फ्रीडम के ऊपर। ये जो व्यू है रूसो का फ्रीडम के ऊपर कोई हार्ड नहीं है समझना, बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको रूसो का जो व्यू था जनरल विल के ऊपर उसे समझना होगा, क्योंकि जनरल विल से ही फ्रीडम का जो कंसेप्ट है रूसो का वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है, या मेन थीम जो है फ्रीडम के व्यू में रूसो का वो है जनरल विल। तो जनरल विल हम लोग समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, और यही जो है वो कहीं ना कहीं फ्रीडम के कंसेप्ट को भी बताता है। तो मेन थीम यहाँ पे जनरल विल है। जनरल विल अगर आप समझ गए तो फ्रीडम का जो आइडिया है रूसो का वो भी इजिली आप समझ सकते हैं। रूसो का पूरा नाम था जैन जैकस रूसो, जो फिलोसोफर थे 18th सेंचुरी के। जनरल विल जो होता है वो न्यूक्लियस जैसा काम करता है, मतलब एकदम मेन एरिया में रहता है, एकदम बीच में रहता है। मतलब कि अगर हर आइडिया का देखिएगा, हर कोई अगर फिलोसोफर जो होते हैं अलग अलग फिलोसोफर अपना फलसफा देते हैं, तो कोई या व्यू ही देते हैं, तो सबका मेन एक न एक चीज़ होता है जो मेन होता है, और ये एक मेन थीम जैसे काम करता है। तो ये भी जनरल विल जो है वो न्यूक्लियस ऐसा काम करता है। और ऐसा नहीं है कि रूसो का जो व्यू फ्रीडम के ऊपर उसी में जनरल विल न्यूक्लियस ऐसा काम करता है, बल्कि इनका जो अलग अलग कंसेप्ट है और कोई भी दूसरी चीज़ों के ऊपर जो व्यूज़ देते हैं, लिबर्टी के ऊपर हो या लॉ के ऊपर हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जनरल विल ही जो न्यूक्लियस जैसा काम करता है। फ्रीडम का जो आइडिया है वो आया है जनरल विल से। एक पर्सन का विल, यहाँ से अब स्टार्ट होगा, यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि जनरल विल है क्या। एक पर्सन का जो विल होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है एक्चुअल विल, दूसरा होता है रियल विल। कैसे? एक्चुअल विल किसे कहेंगे? जिसको मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ क्या है अपने बारे में सोचते हो, अपना दूसरा अगर अपना मतलब कुछ बेनिफिट कर रहे हैं तो उससे दूसरे को नुकसान हो रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम लोग एक्चुअल विल कहेंगे। इसलिए एक्चुअल विल को करप्ट और पर्सनल गेन कहा गया है कि ये करप्ट होता है और साथ ही साथ मतलब खुद के लिए, खुद के फायदा के लिए किया जाता है। रियल विल जो होता है वो इनकरप्टेबल होता है, प्योर होता है। ये एक्चुअल विल का एकदम अपोजिट है। अब रियल विल में क्या होता है कि रियल विल उस विल को कहते हैं जिसमें पीपल जो होते हैं वो सबके बारे में सोचते हैं, सबका ख्याल रखते हुए कोई भी स्टेप लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। जैसे रियल विल हुआ, एक्चुअल विल हुआ, तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ सिमिलर ही मीनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग एकदम ही डिफरेंट है। तो इसे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्चुअल विल जो है वो ए से एक्चुअल, ए से अपना। तो एक्चुअल विल सिर्फ अपने के बारे में सोचता है, अपना विल होता है, और रियल विल, एक्चुअल विल, ये दोनों विल है। लेकिन रियल विल जो है उससे मिलकर बना है जनरल विल। रियल विल से मिलकर बना है जनरल विल। तो रूसो जो है वो अगेंस्ट थे अनरेस्ट्रेंड फ्रीडम के। क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि ये फ्रीडम जो होता है वो कर्टेल्स करता है दूसरे फ्रीडम को। अनरेस्ट्रेंड फ्रीडम आप किसको कहते हैं? अनरेस्ट्रेंड फ्रीडम उसे कहा जाता है जैसे कि एक ऐसा फ्रीडम जिसमें कोई पाबंदी ना लगाया जाए, मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन ही ना हो उसमें, बस जो मन चाह रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मतलब कि मेरा मन चाहा कि हम किसी को मारे तो हम मार दिए, ये नहीं सोचे कि उससे क्या किसी को तकलीफ होगा। या अगर कहीं पेड़ है, पौधा है, उसे हम काट दिए तो हम ये नहीं सोचे कि उससे क्या तकलीफ होगा दूसरे को। तो एक ऐसा फ्रीडम जो मतलब कि रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है, हर चीज़ में खुली आज़ादी देता है, उसे अनरिस्ट्रेंड फ्रीडम कहते हैं। और इसी के अगेंस्ट में थे रूसो। और रूसो का ये मानना था कि ये फ्रीडम जो होता है अनरिस्ट्रेंड फ्रीडम, जिसमें कोई रोक टोक नहीं होता है, वो दूसरे के फ्रीडम को कम करता है। अब दूसरे के फ्रीडम को कैसे कम करेगा? यहाँ पे इजी बात है, क्योंकि जब वो अपना खुद के बारे में सोचेगा तो फ्रीडम भी एकदम उसे मिला रहेगा, हर स्फीयर में वो अपनी फ्रीडम को यूज करेगा। तो इस तरीके से दूसरे के पीपल के बारे में सोच ही नहीं रहा है, इसलिए जो पीपल्स होते हैं अदर्स, उनका जो फ्रीडम होता है वो भी कम हो जाता है। दूसरा बताया गया है कि ये जो होता है एक्सपोजिशन होता है पार्टिकुलर और एक्चुअल विल का। एक्सपोजिशन मतलब बोल सकते हैं कि दिखावा, मतलब कि पार्टिकुलर विल और एक्चुअल विल जो होता है उसके लिए मतलब कि वो एक दिखावा होता है एक्चुअल विल का, कि अपना विल मतलब कि हर चीज़ में हम लोग अपनी मर्जी शामिल करेंगे और दूसरे की मर्जी को नहीं देखेंगे कि दूसरे को नुकसान हो रहा है या नहीं। रूसो ये कहते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कहे हैं कि देयर इज नो लिबर्टी, यहाँ पे कोई भी लिबर्टी नहीं होगा विदाउट लॉ और वेयर एनी मैन इज अबव लॉ। मतलब कि उस जगह या कोई भी कंट्री ले ले, वहाँ पे कोई भी
लिबर्टी नहीं होगा, आज़ादी नहीं होगा जब तक कि वहाँ पे कोई लॉ ना हो। मतलब कि लिबर्टी है आपके पास लेकिन लॉ नहीं है कि ये अगर आप जुल्म किए तो इसका सज़ा ये मिलेगा, इस टाइप का लॉ नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पे लिबर्टी नहीं पाया जाएगा उस कंट्री में। और वेयर एनी मैन इज एबव लॉ, जहाँ पे कोई भी मैन जो होते हैं लॉ से एबव हो जाते हैं, मतलब कि लॉ को कुछ मानते ही नहीं है। रूसो सेज, कहते हैं रूसो क्या कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या देखते हैं, वो नेचुरल लॉ देखते हैं। अब नेचुरल लॉ क्या था कि मैन को जो था वो आज़ादी था, जीने का हक था, उनके पास हर राइट था। तब भी क्या होते कुछ पीपल जो थे उनके पास ने कुछ ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं था। जो भी पीपल्स थे उस टाइम में, प्रीमिटिव टाइम में, मीन्स एंशियंट टाइम में जो पीपल्स थे उनके पास उतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं था। मतलब कि वो लोग उतनी उनके पास जानकारी नहीं थी कि क्या होता है लॉ, या क्या उनके पास लॉ भी है, नेचुरल लॉ है। उन्हें कोई भी तरह की जानकारी, इस टाइप की जानकारी नहीं थी नेचुरल लॉ के बारे में। इसीलिए प्रिमिटिव पीपल्स का जो ये रहता है लिबर्टी जो होता है वो क्या हो जाता है, वो इंफेरियर हो जाता है। अब इंफेरियर किस तरीके से हो जाता है प्रिमिटिव पीपल्स का लिबर्टी, जब उनके पास कॉन्शियसनेस ही नहीं रहेगा लॉ एंड लिबर्टी के बारे में, मतलब कि जानकारी ही नहीं है कि हाँ उन्हें लिबर्टी दिया गया है, तो किस तरीके से वो अपने पीपल, जो कोई भी पीपल्स हो उस टाइम में, तो किस तरीके से अपनी लिबर्टी को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे या लिबर्टी को जानते हुए, अपनी आज़ादी को जानते हुए काम करेंगे। इस तरीके से जो कन्वेंशन आइडिया था, जो कन्फ्लिक्ट था किसके बीच में, लिबर्टी एंड लॉ के बीच में कन्फ्लिक्ट था, और लिबर्टी एंड अथॉरिटी के बीच में, लिबर्टी एंड लॉ के बीच में और लिबर्टी एंड अथॉरिटी के बीच में, इन दोनों के बीच में तो कन्फ्लिक्ट था। लेकिन इसके बावजूद भी रूसो ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जो भी लिबर्टी एंड लॉ में कन्फ्लिक्ट आ रहा था या लिबर्टी एंड अथॉरिटी में कन्फ्लिक्ट आ रहा था, लॉ जो होते हैं वो एक्सप्रेशन है जनरल विल का, और लॉ जो होता है वो जस्ट होता है अकॉर्डिंग टू रूसो, क्योंकि जनरल विल जो होता है डिफिनेशन के जरिया जस्ट भी होता है और राइटियस भी होता है। तो आपको जनरल विल समझ में आ ही क्या होगा। जनरल विल अगर एक अल्फाज में हम लोग कहें तो ये कह सकते हैं कि जनरल विल जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल विल नहीं बल्कि रियल विल जो होता है। पीपल्स के जो विल के दो पार्ट होते हैं, एक्चुअल विल एंड रियल विल, तो रियल विल का मिक्सचर होता है जनरल विल। रियल विल को मिलाकर जब मिल जाते हैं रियल विल, तभी हम लोग जनरल विल को क्रिएट कर सकते हैं। जनरल विल में भी क्या है, सबके बारे में सोचा जाएगा, पूरी सोसाइटी का बात को समझा जाएगा, मेजॉरिटी को देखा जाएगा कि मेजॉरिटी क्या पसंद करते हैं, उसे ही करने की कोशिश की जाएगी। तो जनरल विल का कंसेप्ट यही था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जनरल विल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि पूरे अच्छे तरीके से जनरल विल का जो कंसेप्ट है या फ्रीडम का जो कंसेप्ट है रूसो का, वो समझ में आ जाए। अगर कोई भी क्वारीज है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। ओपन असेंबली, अब ओपन असेंबली जो है क्या है, जैसे कि जनरल विल कोई फॉलो कर रहा है तो सबके विल के बारे में, सबका विल देखते हुए वो मतलब कि हर इंसान कोई भी चीज़ को अच्छा से वो चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि असेंबली को क्रिएट किया जाता है। एक असेंबली में क्या होता है, पीपल जो होते हैं वो टुगेदर तौर पे और डायरेक्टली तौर पे दोनों तरीके से पार्टिसिपेट होते हैं, मतलब कि एक साथ भी और इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट होते हैं। कैसे, क्योंकि सबसे पहले तो वो अपना व्यू देंगे और उनका व्यू जो होगा दूसरे से मिलता जुलता होगा। जनरल विल में सिर्फ ऐसा होता है कि क्या है, दूसरे के व्यू से मिलता होगा। तो इस तरीके से टुगेदर भी वो पार्टिसिपेट कर लिए उस मीटिंग में या उस डिलिब्रेशंस में। और इस तरीके से क्या होता है, वो जनरल विल और लॉ में आ गए हैं। रूसो का जो थ्योरी था जनरल विल, वो नेशंस के लिए फ्रीडम को लीड्स करता है। वो चाहता था कि जनरल विल जो है वो नेशनल लेवल पे क्रिएट किया जाए, क्योंकि इस तरीके से पीपल्स के जो विल होंगे, ज़्यादातर पीपल जो है वो अपनी चीज़ों को एक्वायर करेंगे, ईजिली हर नीड्स को पूरा कर सकेंगे। तो ये कंसेप्ट था रूसोस का फ्रीडम के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।